Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आइए प्रार्थना में चलेंगे और फिर वचन में चलेंगे और आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना करूंगी तो आप उसे रिसीव करेंगे और अपने जीवन में आप चंगाई को, बरकत को, ब्लेसिंग्स को लेने पाएंगे, एक गवाही को लेने पाएंगे। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम बातों के लिए। खुदावन आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में सौ गुना फलों को लेकर आने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी दया अनुग्रह आज तमाम सुनने वाले जन के ऊपर होने पाए। इनके जीवनों से हर अंधकार की ताकत खत्म होने पाए और आपका फेवर इनके जीवनों में उतरने पाए। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे। प्रभु अगुवाई करना, पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, आपका वेलकम करते हैं समय के ऊपर। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। चलते हैं कि आज का वचन कि यीशु मसीह कौन है। कौन है यीशु मसीह? आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इसका जवाब आपको देना है कि यीशु कौन है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था तो वो एक झूठा व्यक्ति होता। और आज हम सभी उस यीशु के लिए कहते कि वो एक झूठा यीशु है। और वो लोग जो उसे नहीं मानते, जिन्होंने उसे नहीं एक्सेप्ट किया, या आज भी जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते, उस व्यक्ति का आदर ना करते, उसे प्रौढ़ और झूठा व्यक्ति ही कहते रहते। और तमाम दुनिया जो एक्सेप्ट भी कर चुकी थी वो भी उसे यीशु ना कहती, वो भी उसे परमेश्वर का पुत्र ना कहती। या फिर अगर हम दूसरा रीजन कहें कि क्या रीजन हो सकता है, या फिर यीशु को ये पता नहीं था कि वो परमेश्वर है, या वो परमेश्वर होने का प्रेम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु की जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं थी, या उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी। या फिर तीसरी संभावना हम ये कह सकते हैं कि वो खुद को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा कर रहा था और वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र ही था। मैंने कुछ बातों को जाना जिससे कि मैं ये कह सकती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ही आपको जिंदगी देता है। क्योंकि आपको मैं सिर्फ प्रीचिंग के जरिए या फिर कुछ बातों के जरिए साबित नहीं करना चाहूंगी कि हाँ मैंने कह दिया कि यीशु कौन है, वो ये है, परमेश्वर का पुत्र है तो वो परमेश्वर का पुत्र है। पर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु जीवन बदलने वाला परमेश्वर है और इस बात को मैं अपने जीवन से ही साबित कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन बदला और मेरे अंदर वो आज भी जीवित है। और हमारे विश्वास की भी एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। आपका विश्वास किस हद तक है परमेश्वर में? आपका विश्वास अगर राई के दाने जितना भी है तो आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर को पा सकते हैं। और पवित्र आत्मा इसमें आपका जो है अहम रोल निभाता है परमेश्वर से बात करने में, परमेश्वर से आपको कांटेक्ट करने में। तो एक छोटी मोटी बातों पर आप विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ आज हम ऐसा कर लेंगे, आज हम इस वे में निकले हैं घर से तो आज हमारे जीवन में ये हो जाएगा। हम इस बातों पर तो विश्वास करते हैं कि हाँ आज मैं घर से निकलूंगा, आज मैं ये सब कुछ करूंगा। पर हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जिंदा परमेश्वर, उस खुदा का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। उसने क्या किया हमारे लिए? वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हम वोट देकर सरकार को सिलेक्ट करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, किससे? विश्वास के जरिए कि हमारा पैसा बैंक में सेव है, हमने सरकार चुनी, वो हमारा भला करेगी, हमारे लिए ये कामों को करेगी। हम विश्वास करते हैं कि हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता, या हमारी वाइफ ने अगर चाय बना कर दी तो उसमें जहर नहीं हो सकता। तो कोई चेयर अगर टूटी हुई है, हम जाकर बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो चेयर टूटी है, हम इस विश्वास से बैठ जाते कि हम इसमें गिरेंगे नहीं। इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में भी होना चाहिए। ऐसा ही परमेश्वर पर विश्वास अगर हमारा है तो हम परमेश्वर को पा सकते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में जीवित देख सकते हैं। और ये जिंदा गवाही है कि हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन तब्दील होता है, हम पाप से दूर होते हैं
और हम ज्यादातर विश्वास दूसरी चीजों पर डालते हैं, पर परमेश्वर में हम विश्वास को कम लेकर आते हैं। अगर हम परमेश्वर में विश्वास को ले आए बजाय दूसरी चीजों और बातों के, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो विश्वास के साथ हमारे काम करता है, वो मिरेकल्स करता है, वो चमत्कारों को, अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करता है। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास डालते हैं, कितना आप परमेश्वर में अपना यकीन लेकर आते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे नेस्ती के गड्ढे से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो मुझे अंधकार की ताकतों से बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर है, वो मेरे संघर्ष से, दुखों से, निराशा से मुझे बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर है। तो मैंने अपने जीवन में एक सच्चाई को जाना, वो सच्चाई यीशु है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मार्ग, सच्चाई, सत्य, जीवन मैं हूं। हम पढ़ेंगे यशाया 38 उसका 17 वर्ष पढ़ना चाहेंगे कि देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने हमें विनाश के गड्ढे से, नेस्ती के गड्ढे से हमें बाहर निकाला है, और हमारे सब पापों को परमेश्वर ने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है? बिल्कुल सिंपली सी बात की परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया, तुझे विनाश के, अंधकार के, उस नेस्ती के गड्ढे से जहां पर सब कुछ खत्म है, तुझे लगता है कि कुछ रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई अपना आपके पास नहीं है, आप दुख में, निराशा में, संघर्ष में, पर आपको लगता है आप बीमारी में और कोई उसका रास्ता नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है, पर वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया और विनाश के उस नेस्ती के गड्ढे से तुझे लेकर मैं बाहर आ गया हूं, और तेरे पाप, जो गुनाह तूने किए थे, जो तुझसे गलतियां हुई थी, ऐसा मैं तेरा परमेश्वर हूं कि उन पापों को तेरी पीठ के पीछे फेंक देने वाला परमेश्वर हूं। क्या ऐसा कोई परमेश्वर आपको लगता है कि वो ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। भजन संहिता 103 उसका 1 से 4 और 10 और 12 वर्ष हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 10 में लिखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। 12 में लिखा, उद्याचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। देखिए कि हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो कितना भला परमेश्वर है कि उसने हमारे अपराधों को इतना दूर कर दिया, इतनी दूरी बना दी उस परमेश्वर ने। उसने हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया। ऐसा वो महान परमेश्वर है। और जब हम एक गवाही को जब हम देखते हैं, इसमें जो हमने पढ़ा कि उसने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मतलब उन पापों को वो याद भी नहीं करता है। नेस्ती के गड्ढे से, उस पोजीशन से हमें अप कर दिया जहां पर कोई हमें आस नहीं थी। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि ऐसा हमारा परमेश्वर है। लूका 7 उसका 36 से 50 वर्ष जब हम पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि एक फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। एक फरीसी के घर में एक पापिन स्त्री आती है। उस स्त्री का इसमें वर्णन है कि वो बहुत पापन थी, वो व्यभिचारी थी, वो गलत थी। और फिर इसमें हम देखते हैं कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि ये एक भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है और वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला कि हे गुरु, क्या है? किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास
पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे ज्यादा प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में वो जिसका अधिक उसने छोड़ दिया। उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं यहाँ आया तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर इसका थोड़ा क्षमा हुआ है। वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। अब हम इसमें देखते हैं कि वो स्त्री लोगों की नजर में कैसी है? पापिन है, व्यभिचारी है, गलत है। अब वो फरीसी कहता है कि अगर तो ये भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, ये नबी नहीं हो सकता भाई, इसलिए वो उसने छोड़ दिया ये फॉर्मेलिटी करना। क्योंकि उस समय वो रीति रिवाज होता था कि जो मेहमान होता था उसके तेल उसको नबी को या उस स्पेशल पर्सन को जो है वो तेल सिर पर डालते थे, उसके पांव धोते थे, उसे चूमा देते थे, उसके पैरों को उसको रिस्पेक्ट देते थे पूरी। तो उसने कहा, फरीसी कहता कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने फॉर्मेलिटी ही नहीं की ये वाली। और यीशु मसीह उसके दिल की बात को जानकर उसको कहते हैं, उसको एक दर्शन, उस बातों के जरूरत समझाते हैं कि तू इस स्त्री के बारे में जो सोच रहा है मुझे पता है, पर तेरा जो प्रेम है तूने वो दिखाया नहीं। ये स्त्री ने मेरे प्रचार को, मेरी बातों को, परमेश्वर के बारे में जाना। और देखो ये कब से सुन रही थी, चोरी सुन रही थी, कैसे सुन रही थी, पर इसने परमेश्वर के वचन को सुना है। इसने जाना कि मेरे पास आने तक से पाप और गुनाह माफ हो सकते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का इकलौता जन, इकलौता बेटा हूं, और मेरे पास आने से इसके पाप गुनाह माफ हो जाएंगे। पर तूने ये जानकर भी, ये प्रचार को, ये वचन को, ये समाचार को जानकर भी तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, तूने दिल में हर्ष नहीं किया कि मैं तेरे घर में आया हूं। पर ये जानती थी, चाहे ये पापिन थी, पर इसके पाप गुनाह मैंने पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। मैंने इसको नेस्ती के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मेरे वचन को ये जानती थी कि मेरे पास आने से, मुझे वो रिस्पेक्ट देने से इसको वो सब कुछ मिल सकता है और इसके गुनाह माफ हो सकते हैं, इसलिए ये मेरे पास आई। परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसने कहा कि सलामती से चली जा। क्या कहा? सलामती से अच्छी भली चली जा, तेरे पाप गुनाह माफ हुए। और यहां पर गुनाहों की माफी का यकीन है। यहां पर वो उस्ताद हो सकता है पर नबी नहीं हो सकता, ऐसा फरीसी का मानना था। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि ये बताए कि मैं कौन हूं, इसलिए कि वो दुनिया में आए कि वो काम कर दे गुनाहगार के लिए, जो खुदावन के लिए जैसा होना चाहिए, जैसा जीना चाहिए, वैसा यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए उस आज्ञा को माना। कहा कि परमेश्वर ने कहा कि सलामती से चली जा, अच्छी से चली जा, क्योंकि तूने अब अपने गुनाहों से माफी मांग ली है। नेस्ती के गड्ढे से तुझे मैंने बाहर निकाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये कितनी अच्छी खुशखबरी है। यही तो अंजील है, यही तो खुशखबरी है, यही तो गुड न्यूज है जो हमें परमेश्वर की नाम की हमें लोगों को देनी है कि यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वो आपके जीवन से दर्शाता है, वो आपके जीवन से साबित होता है कि यीशु मसीह कौन है। आज के लोग भी यीशु को जो है वो जान नहीं पा रहे हैं। आज भी हम बात करें तो वो यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे हैं, और यीशु मसीह को वो बुरा भला कहते हैं। यीशु मसीह को वो कहते हैं कि यीशु जो है वो परमेश्वर का बेटा नहीं है। मैं पढ़ना चाहूंगी मरकुस 2 उसका 1 से 12 वर्ष। मरकुस 2 पढ़ेंगे हम 1 से 12। इसमें लकवे के रोगी को चंगा किया है, और यहां पर जो है परमेश्वर ने उसे कहा, हे पुत्र
तेरे पाप क्षमा हुए। इस लकवे के रोगी को जो है परमेश्वर ने उसके विश्वास के मुताबिक उसको चंगा कर दिया। आपके विश्वास की कड़ी बहुत अहम रोल निभाती है जब परमेश्वर के उद्धार को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर की उस प्रेस को, उस महिमा को अपने जीवन में आप महसूस करना चाहते हैं, तो आपका विश्वास बहुत मैटर करता है कि आप किस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, आप किस विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे झुकते हैं, आप किस विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं। यहां परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही कि हे पुत्र, हे बेटा, सिर्फ इतनी ही बात की तेरे पाप क्षमा हुए। अब वो लोग जो सोचते हैं, महायाजक, याजक, फरीसी लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है कि जो कहता है कि पाप माफ हुए, गुनाह माफ हो गए, क्योंकि उन्होंने उसको जाना ही नहीं था। सो परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के नजदीक आए। प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुदावन का इकलौता बेटा है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अपने जीवन की गवाही आपको देती हूँ। और मेरे जैसे तमाम खुदावन के दास दासी, तमाम खुदावन के बेटा बेटी जो है वो इस गवाही को जरूर देते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदावन खुदा है। तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको ये मैंने साबित किया, आपको मैं प्रूफ के साथ बताती हूँ कि परमेश्वर जिंदगियों को तब्दील करता है। वो जीवन की रोटी देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन की सांस देने वाला परमेश्वर है, वही जीवन, राह, सच्चाई है। आपके जीवन में वो काम करने वाला खुदावन खुदा है। सो यीशु मसीह कौन है, आपने ये जाना, और इस सेशन के जरिए हमने बरकत पाई, आशीष पाया। आपने भी बरकत आशीष जरूर पाएंगे। जो जो लोग इसे सुनेंगे, आप इसे अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा आज के सेशन को। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए। खुदावन जी, आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में खुदावंदा 100 गुना फलों के साथ ये ब्लेस होने पाए। परमेश्वर के जीवन से तू जाहिर हो खुदावन, इनके जीवन में खुदावन के विश्वास के मुताबिक वैसा हो जाए खुदावन जैसा ये चाहते हैं। प्रभु, इनकी तमाम मुश्किलें, तमाम बीमारियां, तमाम कमजोरियां, तमाम अंधकार की ताकतें इनके जीवन से खत्म हो जाए। आप इनके जीवन में उद्धार करें मेरे सामर्थी पिता। आप इनके जीवन में उद्धार को लेकर आए मेरे सामर्थी परमेश्वर, ताकि ये जानने पाए खुदावन खुदा कि आप उस परमेश्वर के, उस पिता के इकलौते बेटे हैं। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। इनके तमाम बंद रास्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुलने पाए। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं, डिले को डिनेक्ट करते हैं, और हर उस समस्या को इनके जीवन से उखाड़ के हम बाहर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के जिंदा सलाली सामर्थ्य नाम में हर अंधकार की ताकत, वो स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो खत्म हो जाए राइट नाउ। हर कमजोरी खत्म हो जाए राइट नाउ। हर बीमारी, कलेश खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरी दया, तेरी आशीष इनके जीवनों में काम करे। प्रभु तेरा हौसला, तेरी खुशी, तेरा आनंद इनके जीवन में काम करे। प्रभु आप इनका भला करें खुदावन, क्योंकि आप भला करने वाले परमेश्वर है। आप करुणा निधान परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बोले, फेवर इनके जीवन में बोले। प्रभु आपका खुदावन स्वर्गीय भंडार से इनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर मेरे सामर्थ्य खुदा। आपका वचन कहता है कि हम नई सृष्टि है खुदावन, ये नई सृष्टि बन जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। उद्धार करता परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं। इनके जीवन में तमाम रास्तों को खोल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर अड़चन, हर रुकावटें इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज इनके जीवन में एंटर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घराने उद्धार पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। हर रुकावटें चली जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर, डिवाइन फेवर इनके जीवन में उतरे, डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में उतरे, डिवाइन सोर्सेस इनके जीवनों में उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपकी आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर मैं घोषित करती हूँ। गुड न्यूज इनके जीवनों के ऊपर घोषित करती हूँ। तेरी करुणा इनके जीवनों में बोलने पाए। इनके बच्चे ब्लेस हो, इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ ब्लेस हो, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस, इनके फाइनेंस ब्लेस हो, इनके खत्ते, रसोई के खत्ते इनके भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भले वस्तु की घटी इन्हें कभी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर नशा इनके जीवन से खत्म हो, और व्यभिचार, हर पाप की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। इन्हें उठाए, इन्हें खड़ा करे और अपने उद्धार को इनके जीवन में दिखाया। आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, मांगते यीशु नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। खुदा आप सबको बनाए रखे अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।